अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो लेबर लॉ के हवाले से है, ट्रेड यूनियन। अब इसको हम ट्रेड यूनियन भी कह सकते हैं, लेबर और ट्रेड यूनियन भी कह सकते हैं। लेबर यूनियन भी कहा जा सकता है, ट्रेड यूनियन भी कहा जा सकता है। और ये ट्रेड यूनियन किस वजह से बनाई गई, ताकि जो लेबर्स हैं वो लेबर्स अपनी एक एसोसिएशन बना सके अपने मसले वगैरह के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ लेबर्स के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट्स के लिए भी थी। अब इन द प्रीवियस टाइम अगर हम देखें तो इसको जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया लेबर यूनियन, लेकिन आज इसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया ट्रेड यूनियन के नाम से। सबसे पहले इसकी मीनिंग को देखें कि ट्रेड यूनियन की मीनिंग क्या है। तो ट्रेड यूनियन की मीनिंग जो है वो है सिंपली एनी कम्बिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स, एनी कम्बिनेशन, और सेकेंडली वेयर टेम्परेरी और परमानेंट। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। इट मीन्स कि सिंपली यहाँ पर टेम्परेरी पर्पस के लिए भी हो सकता है, परमानेंट पर्पस के लिए भी ये रिलेशनशिप हो सकती है। फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस। अब ये फॉर्म किस वजह से हुई? ये फॉर्म हुई ताकि जो रिलेशंस हैं वो रेगुलेट कर सकें बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स, वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट्स, या फिर वर्कर और वर्कर्स के दरमियान, या फिर एम्प्लॉयर्स के दरमियान। ठीक है। उसके बाद फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। ये इम्पोज इस वजह से कराई गई ताकि रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगाई जा सके टू कंडक्ट एनी ट्रेड और बिजनेस। किसी भी ट्रेड या बिजनेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अप्लाई हो सके। उसके बाद फर्दर अगर हम चलें तो हमारे पास है कि नेचर एंड पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन, कि नेचर और पर्पस क्या है ट्रेड यूनियन का। नेचर और पर्पस सिंपली ट्रेड यूनियन इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? वर्कर्स की। फर्दर पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर ट्रेड, इंडस्ट्री और कंपनी। ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली किसी ट्रेड इंडस्ट्री या फिर किसी ट्रेड कंपनी के लिए बनाई जाती है। फर्दर अगर हम देखें तो ये जो है मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट चीज़ मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और ये फॉर्म अप इस वजह से होती है ताकि रिलेशन बन सकें। किसके रिलेशंस बन सकें? आपस में एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के, या वर्कर्स और वर्कर्स के, या फिर एम्प्लॉयर्स के आपस में। उसके बाद वाई ट्रेड यूनियन आर फॉर्म्ड। ट्रेड यूनियन बनते क्यों हैं? ट्रेड यूनियन जो है वो फॉर्म सिर्फ इसलिए नहीं होते ताकि वर्कर्स की डिमांड पूरी हो सकें, बल्कि ये एक रिलेशनशिप कायम होता है कि वर्कर्स का आपस में कैसा रिलेशन है। फर्दर बट आल्सो फॉर द इंक्लूडिंग इन देम इन द सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपली अगर मैं कहूँ कि ट्रेड यूनियन फॉर्म अप इस वजह से होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वर्कर्स की डिमांड्स के लिए, बल्कि इसलिए भी ताकि जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके बीच में एक डिसिप्लिन कायम हो सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो बहुत ही इजी था ट्रेड यूनियन के हवाले से, और प्रीवियसली ये क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर्स के अंदर। तो ये लेक्चर सुनने के बाद अगर पेपर नज़दीक है तो आप ये पेपर के अंदर बासानी लिख सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।